ये हमारा डक्स पे पहला लेक्चर है। डक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये एक फार्मूला लैंग्वेज है। जो जो डक्स एक्सप्रेशन है ये यूज़ की जाती है पावर पिवोट के अंदर, पावर बीआई डेस्कटॉप में, SSAS टेबुलर में। तो जो भी हमने कॉम्प्लेक्स मेजर्स बनानी होती हैं वो सारी की सारी उनके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है डक्स, जो कि हमारी एक फार्मूला लैंग्वेज है। जो हमारा आज का जो लेक्चर है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि डक्स के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो उसमें सबसे पहले हम डेटे को लोड करेंगे, गेट डेटा। ये ऑलरेडी आप देख चुके हुए हैं कि डेटे को गेट कैसे किया जाता है। गेट डेटा पे क्लिक किया, एक्सेल, और ये हमारे पास एक डेमो डेटा है। इससे पहले जो हमने चीज़ें की थी वो सारी की सारी, उसमें हमने कोविड केस को लिया था, तो उसके अंदर हमारे पास 2-3 टेबल थे। तो अभी इसमें मैं एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस की जो शीट्स हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम ज़्यादा रिलेशनशिप, और ये एक प्रॉपर एक मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर टेबल्स हैं जिनकी एक अच्छी एक हायरार्की बन सकती है, एक अच्छा इनके अंदर रिलेशन बन सकता है। डक्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ये काफ़ी यूज़फुल मॉडल है। तो इस पे हमारे पास जो शीट्स हैं ये है कैलेंडर, कस्टमर, डिम प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, सेल और टेरिटरी। ये हमारे पास शीट्स थी जो कि टेबल की सूरत में पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट होंगी। जैसे आप किसी भी शीट पे क्लिक करते हैं तो आपको प्रीव्यू नज़र आ जाता है कि उसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं और उसके अंदर किस किस्म का डेटा जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद हम इसके लोड, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एक है लोड, एक है ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर हम लोड करेंगे तो वो डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर ये चीज़ें लोड हो जाएंगी। ये सारा का सारा जो डेटा है ये डायरेक्टली लोड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म जो है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी कि हमने अगर इसका कोई फॉर्मेट चेंज करना है, कोई डेटे को क्लीन करना है, या कुछ भी इसके ऊपर हमने फंक्शन, अगर हम ये चाहते हैं कि हमने मॉडल में लोड करने से पहले डेटे को अगर हम क्लीन करना चाहते हैं, कोई उसका कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म के हम इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो फॉर्मेटिंग होगी या क्लीनिंग होगी, वो सारी की सारी इसमें ट्रांसफॉर्म डेटा में होगी। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करें। अब ये सारा जो भी है, अभी जो विंडो हमारे सामने आई है इसे कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो टेबल्स आ गए हैं, और अब इनमें देखें, सबसे पहले हम जाते हैं सेल्स के टेबल में। सेल्स के टेबल में ये जो पावर बीआई ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है कि जो अंडरलाइंग डेटा है किसी भी कॉलम के अंदर वो किस नेचर का है, तो उसको देखते हुए उसकी डेटा टाइप को पावर बीआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है। जैसे कि इसके अंदर नंबर्स हैं, तो ये देखें, माउस इस पे ले गए हैं तो ये जो टैब आपको नज़र आ रही है 1 2 3, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, ये है होल नंबर। ठीक है, इसकी डेटा टाइप होल नंबर है। इसी तरह ऑर्डर डेट है, ये एक डेट थी, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये डेट है। ठीक, इसी तरह हमारे पास ये भी होल नंबर है ये सारे। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ABC, ये एक टेक्स्ट है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ABC टेक्स्ट है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें पावर बीआई ने इसको डिटेक्ट कर ली हैं। कौन कौन सी डेटा टाइप्स के अंदर अवेलेबल हैं ये देखें, डेसिमल नंबर है, फिक्स डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटेज, डेट, टाइम, डेट, टेक्स्ट, ये ट्रू फॉल्स, बाइनरी। ठीक है, ये सारी डेटा टाइप्स जो हैं वो पावर बीआई के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये डाटा हमारे पास आ गया भाई, ये सारे टेबल्स हैं। अब हमने इस पर कोई भी, अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग या कोई नाम चेंज करना हो या कुछ भी करना हो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं चेंज। तो अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो हम इसको जस्ट क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ये अब डेटा जो है ये मॉडल के अंदर लोड हो रहा है।
और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक रिपोर्ट व्यू है, ये एक डेटा व्यू है, और एक हमारे पास मॉडल है। इस मॉडल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो रिलेशनशिप्स हैं ये डिटेक्ट हो गई हैं। ठीक है कि प्रोडक्ट कैटेगरी हमारा ये 1 to many का रिलेशनशिप है, फिर प्रोडक्ट सब कैटेगरी टू प्रोडक्ट ये भी 1 to many है, और प्रोडक्ट टू सेल ये भी 1 to many है। इसी तरह जो कस्टमर है उसका भी 1 to many का रिलेशनशिप सेल के साथ है। हमारे पास 2 टेबल थे, एक टेरिटरी था, ये वाला टेरिटरी, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं डिटेक्ट पावर BI कर सकी, इसका भी कोई रिलेशनशिप डिटेक्ट नहीं हो सका। इसका रिलेशनशिप हम बाद में इस्टेब्लिश करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं डेटा टैब में, और यहाँ पे हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल, हम एक जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे आप सेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल यूनिट प्राइस है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही चीज़ें, एक है डेटा टाइप, और जैसे आपने कॉलम टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको डेटा टाइप ऑप्शन, और एक ऑप्शन जो हमें नज़र आ रही वो है फॉर्मेट। ये तो है डेटा टाइप। इसकी क्या है, इस कॉलम की जो डेटा टाइप है वो है डेसिमल, क्योंकि हमें पॉइंट्स के बाद भी नंबर कुछ नज़र आ रहे हैं। तो हम जैसे इस फॉर्मेट को हम ये करते हैं कि ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, और इसका जो चेंज द नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, अभी ये हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं, 2 डेसिमल। अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 शो हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसको कुछ भी शो नहीं करना चाहता, ये हमें बगैर किसी डेसिमल पॉइंट्स के ये नंबर हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको ऐसे रहने दिया जैसे इसका आपने, अगर हम इसका ये करते हैं कि हमने इसका डेसिमल नंबर जिसका 2 कर दिया, और डेटा टाइप अगर हम इसकी डेसिमल नंबर के बजाय अगर हम होल नंबर कर दें तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा कि विद दिस डेटा टाइप चेंज योर डेटा विल बी स्टोर्ड डिफरेंटली, दिस मे कॉज अ लॉस ऑफ डेटा और प्रिसीजन। अगर मैं इसको येस कर दूंगा तो फिर इसकी डेटा की जो टाइप है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब डेटा की टाइप चेंज हो, जब अगर डेटा की हम टाइप चेंज करेंगे तो वो टाइप परमानेंट होगी। अगर हम जस्ट फॉर्मेट अगर चेंज करेंगे तो फॉर्मेट तो आप किसी भी टाइम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट चेंज करने से डेटा लॉस नहीं होता, डेटा की टाइप चेंज नहीं होती, जस्ट उसकी जो डेटा हमें नज़र कैसे आ रहा है सिर्फ वो चीज़ चेंज होती है। उसका जो एक्चुअल डेटा स्टोर कैसे हुआ है, किस फॉर्म में डेटा स्टोर हुआ है, वो चीज़ लॉस नहीं होती। ठीक है, तो अगर मैं डेटा टाइप पहले हमारे पास डेसिमल नंबर थी, अगर मैं इस पर यस कर दूं कि इसको हम डेटा टाइप को, इसको मैं जस्ट कैंसिल करता हूं और मैं इस पर करता हूं कि इसको होल नंबर करें, तो मैं जैसे इसको यस करूंगा तो आप देखें ये हमारे पास इसका डेटा टाइप इसकी चेंज हो चुकी है। अगर हम इस पर अब मैं कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ, इसका मैं डेसिमल नंबर भी इसको कर देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 0.00 आएगा, लेकिन जो हमें एग्जैक्ट इसके जो डेटा जैसे स्टोर हुआ था कि 24.92 था या समथिंग, वो चीज़ें चेंज नहीं, वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती। तो इसको वापस लाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हमें डेटा टाइप जो है इसको इस पर क्लिक करके डेसिमल नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब इसकी जो टाइप है ये डेसिमल हो गई है, लेकिन अभी स्टिल हमारे पास जो 0.00 में चीज़ें आ रही हैं, जो स्टिल अभी हमें 0.00 नज़र आ रहा है। तो उसके बाद हम जस्ट होम पे क्लिक करेंगे और रिफ़्रेश, तो डेटा जो है दोबारा इसमें लोड हो जाएगा। ओके करें, और ये देखें ये हमारे पास डेटा जो है वापस डेसिमल फॉर्म में आ गया। जब भी आपने डेटा टाइप या फॉर्मेट चेंज करना है तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि फॉर्मेट करने से डेटा जो है वो लूज़ नहीं होता, और अगर आप उसकी डेटा टाइप चेंज कर देंगे तो डेटा लूज़ हो जाएगा।